सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड गुड इवनिंग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोगों का स्मार्ट मनी एंड जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसका हमारा सीरीज चल रहा है और हमने 2 दिन कंप्लीट कर लिया है। नाउ आज थर्ड डे है। अब जैसा मैंने आप लोगों से कल समझा था फीडबैक लास्ट में, कंफ्यूजिंग आप लोगों को काफी ज्यादा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, ऐसा मत करना कि इसको समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। पूरा समझने की कोशिश करना, मैं चाहूंगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा जितना इजी से इजी एंड सिंपल वे हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझ पा रहे हो? आप लोगों को सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बहुत ज्यादा हुआ, आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे पार्ट में बिल्कुल ब्रेक कर दूंगा कि आज एक टॉपिक करेंगे, कल दूसरा टॉपिक, कल तीसरा टॉपिक, इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि ये जो सीरीज आप जो सीखोगे अभी, ये सीरीज हो सकता है जिस तरीके से अभी आपको समझ नहीं आ रहा है उसके हिसाब से मुझे थोड़ा और स्लो इस पे चलना पड़ेगा। तो इट्स टेक एटलीस्ट हो सकता है 40 डेज आपको समय लग सकता है इसमें, 40 दिन, ठीक है। लेकिन इस 40 दिन में जो आप लोग सीखोगे ना, वो बहुत एडवांस लेवल पे सीखोगे। जैसे कि हम लोग क्या करे थे, जब हम अपना स्कूल खत्म किए थे, स्कूल खत्म करने के बाद जब हम कॉलेज जाते, तो कॉलेज जाते हैं तो जब हम अपना सिलेबस देखते हैं ना, तो सिलेबस में क्या होता है कि हम लोगों को कुछ चीजें समझ नहीं आती, बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि समझ नहीं आता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते ना। हम क्या करते हैं, उस पर समय लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और कहीं जाकर के आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, आप लास्ट में पास भी हो जाते हो, निकल जाते हो। समझ पा रहे हो ना? तो ये चीजें हैं, हमेशा याद रखना, थोड़े टफ लगेंगे लेकिन जो टफ होता है वही एक्चुअल में चीजें होती है। देखो, अगर ये चीजें, मतलब जो चीजें मैंने अभी आपको समझाया था इससे पहले, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड दुनिया भर की चीजें, तो वो चीजें क्या है, इजली अंडरस्टैंडेबल है ना, कि कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है बहुत आसानी से। तो भाई देखो, अगर हर कोई बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर लेगा, तो हर कोई प्रॉफिट निकाल सकता है ना भाई। लेकिन ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, दैट इज टफ। इसको समझना इतना आसान नहीं है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके माइंडसेट को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप इसको समझ जाओगे, आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि देखो, इसको समझने के लिए ये समझ लो कि 100% में से 5% लोग ही ऐसे हैं जो इसको सीखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आएगा तो छोड़ देंगे कि यार समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं कि नहीं यार, करना है तो करना है, सीखेंगे, थोड़ा समय और एक्स्ट्रा देंगे और सीखेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने का, ठीक है। तो जैसा आप लोग कल बोल रहे थे, तो मैं वहीं से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कल जो मैंने आपको समझाया था, अगर आप में से किसी ने क्लास अटेंड नहीं किया होगा, आप रिकॉर्डिंग एक बार जरूर से देखिएगा। तो चलो, कल जो मैंने आपको समझाया था वहीं से थोड़ा रिपीट करते हुए आगे बढ़ता हूँ, जिससे कि आपको जो है वो समझ आ जाए। रिकेप करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, ध्यान से समझो। कल हम लोगों ने जो बात किया था, हमने तीन चीजों के बारे में बात किया था। एक तो हमने बात किया था बॉस के बारे में, बॉस मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। एक हमने बात किया था चौक के बारे में, चौक मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। और एक हमने बात किया था आईडीएम के बारे में, दैट मीन्स की इंडोसमेंट, है ना। तीन चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पर अभी चीजों को देखोगे, समझोगे, मैं एक एक चीज अभी समझाऊंगा। आप लोग स्क्रीन पर पूरा फोकस करना, ठीक है। देखो, अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका येलो वाली लाइन यहाँ पे मार्किंग हुई है, ये येलो वाली लाइन क्या है आपका, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉरी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर है। बाहरी दैट मीन्स की मेन स्ट्रक्चर है। आप ये समझ लो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है, उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम। तो बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो येलो वाली लाइन हमारा है, जो कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये आपका बड़ा वाला टाइम फ्रेम है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर ये मार्केट इस तरीके से है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पर कुछ चीजें हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। वो मार्किंग क्या क्या हुई है, आप जरा देखो। हमने यहाँ पे हाई मार्क किया हुआ है, यहाँ पर हाई मार्क किया है, यहाँ पे लो हमने मार्क किया, और ये हमने हायर लो मार्क किया है। तो ये चीजें मार्क कैसे करेंगे हम लोग, क्यों हमने ये आइडेंटिफाई किया कि वो हाई पॉइंट होगा, ये लो पॉइंट होगा, हाई हायर हाई होगा, ये हायर लो होगा, क्यों होगा, उस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, हमें चाहिए आईडीएम, दैट मीन्स की हमें आईडीएम आइडेंटिफाई करना है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अब आप देखो, आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से मार्केट नीचे आया और ऊपर गया। अब आप बोलोगे अरुण सर, ये देखो ना, ये आपका हाई पॉइंट था और इस हाई पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक करा। तो आप बोल रहे हो कि अगर ये बॉस है, ये बड़ी स्ट्रक्चर में इस तरीके से ब्रेक करा है, तो ये बॉस है, तो क्या ये बॉस नहीं होगा, इसको भी तो बॉस होना चाहिए ना, इसको भी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेम इसी तरीके से नीचे आया, ये ऊपर गया, तो सर ये देखो ना, यहाँ पर भी तो हाई को ब्रेक किया था, हायर हाई को, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था। यहाँ पर इस तरीके से आया, ऊपर गया, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, आप उसको समझो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होने के लिए आपको आईडीएम कंफर्म होना जरूरी है। अब आईडीएम कंफर्म होने के लिए आपको जो इंटरनल स्विंग होगी, उसमें से सबसे पहला स्विंग क्रॉस करना जरूरी है।
जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, बट क्या यहाँ पर कोई आईडीएम है क्या, कोई इंटरनल स्विंग वगैरह है क्या जिसको ये क्रॉस करे? नहीं है। अगर सेम यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर कोई इंटरनल स्विंग वगैरह है क्या? नहीं है। तो जबकि इंटरनल स्विंग ही नहीं है, आईडीएम ही कंफर्म नहीं होगा, तो मैं इसको बॉस कैसे कंफर्म कर दूंगा? अभी तक ये बॉस वगैरह कंफर्म नहीं हुआ है, ना हाई कंफर्म हुआ है, ना लो कंफर्म हुआ है। आप ये समझो कि एक सिंपल सा मार्केट है। अब भाई क्या होता है, ये इस तरीके से मूव करते हुए चला जाया गया। अब क्या हुआ, देखो यहाँ से रिवर्स किया था, ये ऊपर गया। अब आप देखो इस तरीके से जैसा भी हो इसने मूव किया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसने क्या करा, अब ये जो आपका लेफ्ट साइड था, ये लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा था? ये आपका पहला स्विंग था। इस स्विंग को ब्रेक करा तो हमें ये कंफर्म हुआ कि दिस इज आईडीएम पॉइंट, इंड्यूसमेंट पॉइंट। अब ये इंड्यूसमेंट जैसे ही बना, मतलब कि इसने अपना पहला स्विंग जैसे ही ब्रेक किया, फर्स्ट स्विंग को जैसे ही ब्रेक करेगा या स्विप करेगा, आपका ये हाई कंफर्म होगा कि भाई ये हाई पॉइंट हुआ। ये हाई कंफर्म हुआ, मार्केट अपना जहां तक नीचे आना था आया। अब ये जैसे ऊपर गया, ये ऊपर जाकर के इस हाई को ब्रेक करेगा। हाई को ब्रेक करते ही बनेगा बॉस, और ये जो बॉस बनेगा ये बॉस से कंफर्म होगा कि हमारा ये लो पॉइंट है। मैंने क्या कहा कि अभी तक हमें हाई और लो कंफर्म नहीं था। हमने ये देखा कि भाई जहां पे इंडूसमेंट बना, ये हमारा इंडूसमेंट का मतलब हुआ लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, जहां पर उसको ब्रेक किया मार्केट ने, उसके साथ ही हमें ये कंफर्म हुआ कि दिस इज आवर हाई पॉइंट, ठीक है, हायर वैल्यू है ये हमारा। अब क्या हुआ, हायर वैल्यू मिलने के बाद ये जहां से भी रिवर्स मारेगा, हो सकता है कहीं से भी मार ले, लेकिन यहाँ से रिवर्स मारा है तो ये ऊपर गया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने हाई को जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करते ही आपका बना बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और आपको मिला ये हायर लो। समझ पा रहे हो? अब क्या हुआ, अगेन से ऊपर गया। देखो अब आप फिर से समझो यहाँ पर। अब आप बोलोगे अगेन से, अरुण सर ये देखो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो सर ये देखो ना, यहाँ पर भी तो बॉस बन सकता है, यहाँ पर भी तो बॉस बन सकता है, यहाँ पे भी तो बॉस बन सकता है, क्योंकि हर जगह पर ये हायर वैल्यू को क्रॉस किया है। अभी तो आपने यही समझाया था मुझे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। तो मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहूंगा, आप ये देखो कि ये जितने भी आपको लेफ्ट साइड में चीजें मिल रही है ना, यहाँ पर कोई भी अदर जो नियरेस्ट स्विंग नहीं है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हो। यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, यहाँ पर कोई स्विंग नहीं है जिसको ब्रेक करने के बाद आईडीएम कंफर्म हो। अगर यहाँ पे कोई स्विंग होता, आईडीएम कंफर्म होता, तब ये हाई कंफर्म होता। लेकिन क्या था, कहीं पर भी लेफ्ट साइड में स्विंग नहीं मिला। लेकिन अब स्विंग हम लोगों को लेफ्ट साइड में पहला कहाँ पे मिला, ये हमारा फर्स्ट स्विंग था। और जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस तरीके से ऊपर नीचे किया, इसने स्विंग को जहां पर ब्रेक किया, हमारा आईडीएम कंफर्म हुआ। आईडीएम कंफर्म होते ही हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, और हायर हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा था, जहां तक आना था मार्केट यहाँ से ऊपर भागा। अब यहां से जैसे ऊपर गया मार्केट, तो इसने क्या करा, इस हायर हाई को जैसे ब्रेक किया, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, और ये आपका हायर लो बना। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कल मैंने आपको समझाया था, इसको आप समझो। मैंने क्या बोला था कि जो आईडीएम बनेगा, ये आईडीएम बन क्यों रहा है, ये आईडीएम बनने के पीछे का क्या लॉजिक है? आईडीएम बनने का पीछे का बस इतना सा लॉजिक है कि आपके जो भी वैल्यू होगी, हाई वैल्यू हमने कंफर्म नहीं किया, बट आप ये समझो कि उस करेंट मार्केट में एक कोई भी हाई वैल्यू के बाद मार्केट जब रिवर्स मारेगा, तो रिवर्स मारेगा तो लेफ्ट साइड के स्विंग को कवर करना जरूरी है। लेफ्ट साइड का पहला स्विंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्विंग, ना कि सेकंड या थर्ड। अगर आप बोलोगे कि ये तो स्विंग था फर्स्ट वाला, ये सेकंड स्विंग था, ये थर्ड स्विंग था, तो भाई मैं इसको ले सकता हूँ क्या? नहीं, इसको नहीं लेना है आपको। जो पहला स्विंग मिलेगा यहाँ से, इसके नियरेस्ट जो भी आपको पहला स्विंग मिलेगा, टॉप पॉइंट के नियरेस्ट जो भी पहला स्विंग मिलेगा, दिस इज माई आइडियम पॉइंट। समझ पा रहे हो? इस चीज को आपको समझना है। यही चीजें मैं आप लोगों को कल समझा रहा था, होपफुली अब आपको समझ में आया होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो कल मैंने आपको डाउन साइड का भी समझाया था, थोड़ा सा मैं आपको डाउन साइड का भी समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप नहीं समझ पाओगे। देखो यहाँ पर भी सेम चीज है, ये मार्केट नीचे आ रहा है। अब आप बोलोगे ये देखो ये नीचे आया, ठीक है, ये ऊपर गया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ख्याल रखना, ठीक है। ये ऊपर गया और ये नीचे आया। अब आप बोलोगे अरुण सर ये देखो ना, लोअर लो को ब्रेक किया, ये लोअर लो को ब्रेक किया, और यहाँ पे भी लोअर लो को ब्रेक किया। तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट दिस इज बॉस बॉस पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, बट दिस इज नॉट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होगा, जब हमारा पॉइंट, जो कि हमारा मतलब यहाँ पे मान के चलते, इसी को ले लेते हैं, ये हमारा मान के चलो एक लोअर वैल्यू है, लेट सपोज। अब मार्केट जब यहाँ से रिवर्स मारेगा, तो कहीं ना कहीं इधर हमारे पास लेफ्ट साइड में
कोई एक स्विंग होना चाहिए जिसको क्या करे, ये ब्रेक करे, तब हमें कंफर्म हो कि दिस इज लोएस्ट पॉइंट, एंड लोएस्ट पॉइंट कंफर्म होगा तब मार्केट जो है वो आईडीएम कहलाएगा। वो आईडीएम कंफर्म कब होगा, आईडीएम कंफर्म होने के बाद ही आपका लोएस्ट कहलाएगा, जिसके लिए आपको लेफ्ट साइड में कोई स्विंग को कंफर्म करना जरूरी है, वो पहला स्विंग। तो यहाँ पे चूंकि कोई भी स्विंग नहीं था इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, लेकिन ये स्विंग क्रिएट किया और मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया पैटर्न क्रिएट करते हुए, इसने पहला स्विंग क्रॉस किया, ये देखो फर्स्ट स्विंग क्रॉस किया, आईडीएम बना, ये आपका लो वैल्यू कंफर्म हुआ, लो वैल्यू कंफर्म हुआ, मार्केट अब यहां से अगेन से नीचे आया सीधा सीधा, इसने क्या किया, लो वैल्यू को जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, इसका आपका बॉस बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, और यहाँ पे एक हायर लो बना, समझ पा रहे हो, ये हायर लो है। अब आप अगेन से देखो, ये मार्केट है, यहाँ पे इस तरीके से इसने स्विंग बनाया है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऊपर गया तो इसने स्विंग को ब्रेक करा, यहाँ पे इसने स्विंग को ब्रेक किया, अब जैसे इसने स्विंग को ब्रेक किया, ये मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ, लोअर लो कंफर्म होते ही मार्केट क्या करा, ये मार्केट सीधा सीधा नीचे आया और इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे इसको ब्रेक किया, हमारा बॉस बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हमारा हायर लो कंफर्म हुआ, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा बॉस और आईडीएम और साथ ही साथ अच्छा चौक बाकी है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये तो चीजें अभी मैंने आपको समझा दिया। अब आप देखो, अब मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर पे समझने की कोशिश करना, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिंपल सी चीज समझा दिया है ना, पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दे दिया ना, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप इस पूरी की पूरी पैटर्न को देखोगे, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लूं क्योंकि सेम कलर में मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको देखोगे, ये मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और ये नीचे आया और ये ऊपर चला गया, अब आप बोलोगे अरुण सर ये बॉस है, यही बोलोगे ना, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट बॉस पॉइंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसने इस साइड में जो हमारा लेफ्ट साइड का पॉइंट था, यहाँ पर कहीं पर भी स्विंग नहीं मिला था, और चूंकि स्विंग नहीं मिला था, उस स्विंग को क्रॉस नहीं किया था, आईडीएम नहीं बना था, इसीलिए मैं इसको हाई भी कंफर्म नहीं किया हूँ और न ही इसको मैं बॉस कंफर्म किया हूँ, समझ पा रहे हो। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन अब क्या होगा, देखो इसने क्या करा, ये नीचे आया, इसने एक स्विंग क्रिएट किया, ये मेरे लिए फर्स्ट स्विंग होगा, अभी ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, ये देखो ये नीचे आया, तो इसने क्या करा, इस स्विंग को कंफर्म किया, ये पहला स्विंग था मार्केट का, यहाँ से लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड का सबसे फर्स्ट स्विंग ये था, इस फर्स्ट स्विंग को यहाँ पे मार्केट ने कंफर्म किया और क्या करा, इंडूसमेंट किया, इंडूसमेंट जैसे कंफर्म हुआ मेरा, ये मेरा हाई वैल्यू कंफर्म हुआ, ये मेरा हाई है। अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट अपना रिवर्स किया, ठीक है, ये मेरा मार्केट है, इस तरीके से रिवर्स किया। अब रिवर्स करने के बाद क्या हुआ, इसने अपना जो हाई वैल्यू था इसको ब्रेक किया, तो जहां पर भी हाई वैल्यू को ब्रेक किया, मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होते ही ये कंफर्म हुआ कि दिस इज माय लोएस्ट वैल्यू, ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, और अगर मार्केट अब सीधा सीधा इसको आके ब्रेक करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इसको, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। अभी आगे और समझते हैं इसको, ठीक है। ये तो चीजें मैंने आपको समझा दिया, स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच बीच में, ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तो नाउ अब आप लोग यहाँ पे देखो, अब पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी मार्केट को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, ओके। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वो कलर है, ठीक है। चलो अब आप देखो यहाँ पे, ओके, देखो ये मार्केट ऊपर गया था, ये नीचे आया, जो अभी मैंने आपको समझाया था सेम चीज है, यहाँ पर मैंने अभी हायर हाई कंफर्म नहीं किया, देखो क्या हुआ, ये मेरा पहला स्विंग है लेफ्ट साइड का, मार्केट नीचे आता है और मेरा लेफ्ट साइड का पहला स्विंग लिया, क्या हुआ, लेफ्ट साइड का ख्याल रखो, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग कंफर्म किया, मेरा हायर पॉइंट हायर हाई कंफर्म हुआ, हायर हाई कंफर्म हुआ, अब मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आके अगेन एक स्विंग क्रिएट किया, और ये क्या हुआ, ऊपर गया, तो क्या हुआ, ये देखो इसने हायर हाई को ब्रेक किया, तो जहां पर हायर हाई को ब्रेक किया, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। अब क्या हुआ, जैसे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, ये मेरा हायर लो बन चुका है, ये मेरा हायर लो बना, क्यों बना, क्योंकि ये बॉस बना, इसने हायर हाई को ब्रेक किया तब मेरा बॉस बना, ये आपका हायर लो बना। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आएगा, अब देखो ये नीचे आएगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपका जो लोएस्ट, जो आपका फर्स्ट स्विंग होगा लेफ्ट साइड में, कौन होगा, ये होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका फर्स्ट स्विंग होगा। अब फर्स्ट स्विंग है, तो ये मार्केट जब यहां से नीचे आता है, तो ये पहले वाले स्विंग को देखो क्रॉस करता है कि नहीं करता है, तो पहले स्विंग को क्रॉस किया, तो ये आपका आईडीएम बना, और आईडीएम बनने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर गया। अब क्या हुआ, ये ऊपर जाके सीधा सीधा नीचे आया, और ये देखो इसने जैसे अपने हायर लो को ब्रेक किया, हायर लो को जैसे ब्रेक किया, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ कि भाई ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि इसने
हायर मतलब हायर लो को जो है ब्रेक कर दिया। क्यों? पहले मार्केट ऊपर जा रहा था बॉस बनाते हुए, लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, बुलिश डायरेक्शन से, बुलिश कैरेक्टर से बेयरिश कैरेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसीलिए हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ पा रहे हो? उसका जो नेचर है वो चेंज हो चुका है, बुलिश से बेयरिश बन चुका है। तो अब क्या हुआ, देखो ये आपका एक फर्स्ट स्विंग है इसके लिए। अब देखो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठना शुरू होता है तो इसके लिए लेफ्ट साइड में पहला स्विंग कौन होगा, दिस इज फर्स्ट स्विंग फॉर लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, फर्स्ट स्विंग लेगा लेफ्ट साइड का, उसको ब्रेक करा तो ये मेरे लिए आईडीएम हुआ। और जैसे ही ये आईडीएम कंफर्म हुआ, मार्केट नीचे आया, इसने क्या किया, लोअर लो को ब्रेक किया और क्या बना, बॉस बना। समझ पा रहे हो, क्या बना, बॉस बना। ये आपका हायर लो था, ये लोअर लो था, और ये आपका बॉस बन चुका है। बॉस क्यों बना, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मार्केट में ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसे करना है। नाउ एक और समझ लेते हैं लास्ट है, उसके बाद फिर अपन लोग मार्केट में चलेंगे। ठीक है, ये लास्ट चीज है, इसमें पूरा का पूरा मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा है, आप अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, ये डाउन साइड का मार्केट है। ठीक है, अब आप लोग एक एक चीज को समझना है। यहाँ पे आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा इजी से इजी वे में समझाने की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट पहले नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ऊपर गया और ये नीचे आया। अभी आप देखो ये लो भी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये मैं हाइड कर देता हूँ, ये लो भी कंफर्म नहीं हुआ है, और ना यहाँ पे कोई चीज कंफर्म हुआ है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। ये क्या करा, इसके लिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से जब रिवर्स मारा मार्केट, ठीक है, तो रिवर्स मारते ही क्या हुआ, मेरे लिए लेफ्ट साइड का, देखो इसको मैं नहीं ले सकता हूँ, ये इस तरीके से है ना, तो इसको मैं नहीं ले सकता हूँ लेफ्ट साइड करके। मेरे लिए जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, ये इस लोएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड को लेना पड़ेगा। देखो एक ये भी तो लो है, तो इसके लिए आप देखोगे कि ये लेफ्ट है मेरा, तो मैं इसको आइडियल मानू, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये जो आपका लोएस्ट पॉइंट है इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में, इसके जो सबसे नीचे की वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड लेना है। तो ये सबसे नीचे था और इसका लेफ्ट साइड ये वाला हुआ, ये फर्स्ट स्विंग हुआ। तो हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट स्विंग को कंफर्म किया कि दिस इज आवर फर्स्ट स्विंग। अब क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करते हुए, इसने इस लाइन को ब्रेक किया। जैसे इसने इसको ब्रेक करा, हमारा क्या बना, आईडीएम कंफर्म हुआ। अब आईडीएम कंफर्म हुआ तब हमें कंफर्म हुआ कि ये हमारा लोअर वैल्यू है, लोएस्ट पॉइंट है। अब क्या हुआ, लोअर वैल्यू बनी, मार्केट नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अगेन नीचे आ गया। अब नीचे आया तो इसने क्या किया, लो को ब्रेक किया। लो को ब्रेक किया मार्केट ने, तब क्या बना, बॉस बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। क्या मैंने कहा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, क्योंकि इसने लो को ब्रेक किया है। अब देखो लो को ब्रेक किया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर जाता, मान के चलो यहीं से, ठीक है, यहीं से अगर मार्केट ऊपर जाता, मैं सबको अब हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से ही मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाता इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए पहला स्विंग लेफ्ट साइड में कौन होता, ये फर्स्ट स्विंग होता लेफ्ट साइड में। अगर मार्केट डायरेक्टली यहीं से ऊपर चला जाता और इसको जैसे टच करता है जैसा भी हो, तो ये हमारा आईडीएम बन जाता। लेकिन क्या किया इसने, इसने जो है वो वहां तक नहीं गया, और यहाँ से ये क्या करा, यहाँ से ऊपर गया और सीधा सीधा और नीचे आ गया। तो अब हम इसको बॉस नहीं कहेंगे, इसको बॉस नहीं कहेंगे। समझ पा रहे हो, क्यों बॉस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोअर लो कंफर्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसने आईडीएम ही नहीं बनाया। ये कब कंफर्म होता, जब ये यहाँ तक जाता, ये यहाँ तक जाता, तब हमारा कंफर्म होता कि भाई ये लोअर लो है, और इसको ब्रेक करने के बाद बॉस बनता। लेकिन क्या हुआ, ये आधे अधूरे बीच से ही मार्केट नीचे आ गया। तो वैसे में क्या हुआ, ये सीधा सीधा देखो यहीं से नीचे आ गया। अब नीचे आ गया यहीं से, तो अब आप देखो ये फिर से लो पॉइंट हो गया। पहले तो ये आपका था सबसे लोएस्ट वैल्यू, अब ये आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू है। तो आपको देखना है लोएस्ट साइड के सबसे, सॉरी, लेफ्ट साइड के सबसे मतलब लोएस्ट वैल्यू में, सॉरी सॉरी, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, वही वही चीजें हो गई ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड का पहला स्विंग अब आपका कौन बनेगा, अब आपका ये बन चुका है, ये आपका पहला स्विंग बना। तो अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, इसने इसको ब्रेक किया, तब आईडीएम कंफर्म हुआ। देखो यहाँ पे ब्रेक किया, कंफर्म, आईडीएम कंफर्म हुआ, तब ये कंफर्म हुआ, ये लोअर लो है। समझ पा रहे हो, ये लोअर लो है। अब यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, अब इसने क्या करा, ये तो लोअर लो था हमारा, लोअर लो कंफर्म हो चुका है। अब आप देखो ये ऊपर गया, नीचे आया। अब आप यहाँ पे फिर से देखना, सबको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना। ओके, चलो अब आप देखोगे इसको, ये ऊपर गया, ठीक है, और ये नीचे आया, और अगेन ये ऊपर निकल गया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे, अरुण सर ये क्या है, क्या हम इसको बॉस कंसीडर कर सकते हैं क्या?
क्या हम इसको बॉस कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसको चौक कंसिडर कर सकते हैं? आप देखो इसको जरा, मैं इसको थोड़ा सा और लेके आता हूँ इधर। आप देखो इसको, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप देखो, आपके लिए अभी फिलहाल के लिए ये हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाके नीचे आके ये ऊपर चला गया। तो क्या ये आपका बॉस होगा? क्या ये आपका बॉस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में कोई स्विंग ही कंफर्म नहीं किया इसने, मतलब आईडीएम ही कंफर्म नहीं किया। तो ये आपका हाई वैल्यू कैसे कंफर्म होगी? और इसको ब्रेक करके ये कैसे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा? तो ये बनेगा नहीं। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे इसको, तो ये कहाँ पे है? ये अभी इसके अंदर है। तो ये आप समझ लो कि चौक पॉइंट तो है ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? चौक तो है नहीं। तो अब हम लोगों को कैसे कंफर्म करना है कि नया आपका हायर हायर लो या वट एवर कोई भी चीज कहाँ पे बना है? तो हमें कंफर्म करने के लिए अगेन से एक स्विंग हाई कंफर्म करना होगा या स्विंग लो कंफर्म करना होगा, और लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कंफर्म करके हमें आईडीएम कंफर्म करना होगा। तो ये जो ऊपर गया, ये जो नीचे आया, यहाँ पे कहीं पर भी लेफ्ट साइड में मेरे पास स्विंग नहीं था जिसको टच करे मार्केट और मुझे कंफर्म करे कि आईडीएम कंफर्म हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैं वेट किया, ये ऊपर गया, और देखो अब ऊपर गया तो ये इससे हाई है, इससे, इस वाले से ये हाई है ना। तो हमने क्या करा, ये हाई है, अब इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लेफ्ट साइड में ये हमारे पास पहला स्विंग हुआ। तो फर्स्ट स्विंग को मार्केट जहां पर भी डाउन साइड में ब्रेक करा, ये देखो, ये ब्रेक हुआ। तो ये क्या बना आपका? अब ये आपका आईडीएम बन चुका है। अब ये जैसे आईडीएम बना, क्या हुआ? ये जैसे आपका आईडीएम बना, ये हमारा क्या बन चुका है? हायर लो बना। ये हमारा हायर लो बना। हायर लो हमारा कंफर्म हो चुका है, किसकी वजह से? इस आईडीएम की वजह से। अच्छा, आईडीएम तो बन चुका है। अब आप देखो, ये आईडीएम हमारा कंफर्म हुआ। ठीक है, आईडीएम कंफर्म होते ही मार्केट नीचे आया। ठीक है, ऊपर गया, और ऊपर जाके सीधा सीधा नीचे आ गया। ठीक है, सीधा सीधा नीचे आया, तो इसने क्या किया? लो को ब्रेक किया। ख्याल रखो, लो को ब्रेक किया और फिर से बॉस बनाया। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि उधर से अभी कहीं पर भी चौक हुआ नहीं है। हमने ये कंफर्म किया कि ये हमारा हायर लो है। ठीक है, कब कंफर्म हुआ? इस आईडीएम की वजह से। अब ये क्या हुआ, एक रिवर्स मारा मार्केट यहाँ तक, और इसने क्या करा? लोअर लो को ब्रेक किया। तो जहां पर लोअर लो ब्रेक हुआ, हमारा बॉस बना, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। अब क्या हुआ, मार्केट यहां से रिवर्स मारेगा। देखो, अब आप समझो, इतना कंफर्म हुआ। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चल रहा हूँ, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ आएगा, एक बार रिकॉर्डिंग अच्छे से देखना। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा, मुझे बताना, मैं थोड़ा और स्लो चलूंगा, मतलब थोड़े और आराम से समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। अब आप देखो, इस पूरी स्ट्रक्चर में ये आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इस लोएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड में पहला स्विंग कौन होगा? ये होगा, फर्स्ट स्विंग ये हुआ ना। तो ये पहला स्विंग है। मार्केट जब जाके इसको टैप करेगा, क्या बना? आईडीएम बना। अब क्या हुआ, ये कहीं पर रिवर्स नहीं मारा, आईडीएम तो कंफर्म हो चुका था। हमारे हायर हाई हायर लो भी कंफर्म हुआ है। मार्केट क्या करा? सीधा सीधा जाके इस लाइन को ब्रेक किया। तब क्या बना? चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि यहाँ पे मार्केट बॉस बनाया था, डाउन साइड का था, बेयरिश पोजीशन था। मार्केट ने यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इसको ब्रेक किया हायर लो को, और क्या बना? चॉक पॉइंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ, चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, अभी मैं चार्ट में लेके दिखाऊंगा आपको, समझना कैसे आपको ये सब सब चीजें ड्रॉ करना है, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, नाउ इसको आप जरा समझने की कोशिश करो, लास्ट चीज। ठीक है, अब इतना मैंने आपको समझा दिया, ये ऊपर गया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ। अब आप देखो अगेन से, ये आपका ऊपर गया, नीचे आया, और ये ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग देखो, यहाँ पर आप बोलोगे अरुण सर ये देखो आप, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखूं तो अभी तो लेफ्ट साइड में कहीं भी स्विंग नहीं था, लेकिन इसके लिए मैं देखूं तो लेफ्ट साइड में ये स्विंग था ना, ये स्विंग था। लेकिन क्या मैं इसको आईडीएम कंसिडर करूंगा क्या? ये ऊपर गया, ये नीचे आया, क्या मैं इसको आईडीएम कंफर्म करूंगा? मैं बोलूंगा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको मैंने बोला था आईडीएम कब कंफर्म होगा, जब आप हाई को देखते हो। तो ये हाई था, इसके लेफ्ट साइड की बात होती है, लेकिन इस हाई के ऊपर ये नहीं है, ये इसके नीचे है। देखो, ये इसके नीचे है ना डाउन में, तो ये मेरा हाई कंफर्म ही नहीं हुआ है। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे लिए, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हुआ ही नहीं है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ? ये मेरे लिए बेकार का हुआ, ये मेरे लिए कोई आइडियम पॉइंट नहीं होगा, स्विंग वगैरह नहीं होगा। अब आप ये समझो, क्या हुआ यहाँ पर, ये मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये देखो, अब इसने हाई बनाया है। हाई बनाने का मतलब टॉप पॉइंट इसने बनाया। ठीक है, इन दोनों से टॉप पॉइंट ये बनाया ना, तो दोनों से टॉप पॉइंट बनाया, तो इसके लिए, अब इसके लिए मेरा पहला स्विंग कौन होगा? ये होगा मेरा पहला स्विंग। और इसने क्या किया? नीचे आया, स्विंग लिया, आईडीएम कंफर्म हुआ। आईडीएम कंफर्म होते ही हायर हाई कंफर्म हुआ,
और मार्केट ने क्या किया इधर, ये तो अभी नहीं हुआ है, अब यहाँ से इस तरीके से स्विंग क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने हायर हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही हमें कंफर्म हुआ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो चुका है। अब मार्केट क्या करा, अब देखो ये टॉप पॉइंट है मेरे लिए, इससे ऊपर ये है ना, मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, ठीक है। देखो इस पॉइंट से ऊपर ये वाला पॉइंट है ना, तो ये मेरे लिए टॉप पॉइंट हुआ। टॉप पॉइंट के लेफ्ट साइड का पहला स्विंग ये हुआ, ये मेरा पहला स्विंग हुआ। तो अब मार्केट जब नीचे आएगा, तो नीचे आते ही ये मेरा स्विंग क्रिएट करेगा, सॉरी आईडीएम क्रिएट करेगा। आईडीएम क्रिएट करते ही ये मेरा हायर हाई कंफर्म हुआ और मार्केट ऊपर जाके बॉस बना देगा। समझ पा रहे हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये पूरा का पूरा मार्केट का कॉन्सेप्ट है, एल्गोरिथम है। हाँ, इसको अभी और डिटेल में हम लोगों को सीखना पड़ेगा, थोड़े से अपन लोग अब मार्केट को देखेंगे एक्चुअल में, कि मार्केट में ये सब चीजें कैसे ड्राइंग करा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और किस तरीके से हम समझेंगे कि कहाँ से हम ये स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करेंगे। अभी आप देखो आईडीएम के ऊपर आपको कुछ कंफ्यूजन होंगे, आगे अभी मैं और डिटेल में इसको समझाऊंगा। ये आईडीएम का जो कंफ्यूजन है आप लोगों को एक साथ समझाऊंगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे करके समझाऊंगा। मैं सोचा था 2 क्लास लूंगा, तो वहां पे 3 या 4 क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा, बट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। तो इतना मैंने अभी आपको समझाया, अब हम लोग कोई मार्केट में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज करते हैं कोई मार्केट, ठीक है। तो अब आप लोग जरा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ओके, क्या हो गया इसको, जस्ट वेट, ठीक है। मैं एक बार चेंज कर रहा हूँ यार, करेंसी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके, गोल्ड, ठीक है। अब अपन लोग चेंज कर लिया, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये सब चीजें अभी मैं हटा देता हूँ, ओके, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सारी चीजों को, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी आपके सामने गोल्ड है, करंट लाइव मार्केट है, ठीक है। लाइव मार्केट है, अब ऐसे केस में अपन लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा। आप कोई भी टाइम फ्रेम पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, मैटर नहीं करता है टाइम फ्रेम, इस चीज को आप ख्याल रखना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये सारी चीजें आपका कंफर्म हुआ है। अब आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, एक एक चीज को देखना है, ओके। ये हो गया। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, आप 5 मिनट में भी जा सकते हो, यहीं पर मैं 5 मिनट में भी चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कहाँ से करना है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करने के लिए आइडेंटिफाई करना होगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट या फिर लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट, और वहां से आपको शुरू करना है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो एक पेज है, वहां पे हमारे लिए जो हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, वो हमें कंफर्म है कि भाई लोएस्ट पॉइंट हमारे पास ये है, दिस इज आवर लोएस्ट पॉइंट। अब हम इस लोएस्ट पॉइंट से मार्किंग शुरू करेंगे। अब आप लोग देखते जाना, समझते जाना कि अपन लोग किस तरीके से मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझो, हाँ, मीटिंग अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप तुरंत रिकनेक्ट कर लेना सेम लिंक से, ठीक है। अब आप देखो ये ऊपर गया पहली चीज, ठीक है, और ऊपर जा करके मार्केट सीधा सीधा नीचे आया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बोला था, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ओके वेट रुको, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको बोला था लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, पहले हाई पॉइंट को कंफर्म करना, सबसे टॉप पॉइंट ऑफ द मार्केट को शुरू में, और उसके बाद आपको उसके लेफ्ट साइड को कंफर्म करना है। तो अब आप लोग यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करना, मैं आपको पॉइंट आउट करके देता हूँ पहले, ठीक है। अगर मैं सबसे टॉप पॉइंट ऑफ द मार्केट समझूं, तो ये मेरे लिए फिलहाल सबसे टॉप पॉइंट ऑफ द मार्केट है, ठीक है। ये मेरे लिए सबसे टॉप पॉइंट ऑफ द मार्केट है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे टॉप पॉइंट ऑफ द मार्केट है, तो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा होगा। आप देखो ये मेरा टॉप पॉइंट है, तो फर्स्ट स्विंग कौन होगा, पहले उस स्विंग को आइडेंटिफाई करना सीखो। तो मेरे लिए वो पहला स्विंग होगा, ये देखो ये वाला, ये जो लो है ना, ये वाला, ये देखो ये समझ आ रहा है आपको वीक, ये मेरा पहला स्विंग होगा। पहला स्विंग क्यों होगा, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट साइड, जो मेरा टॉप पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हुआ था, इस टॉप पॉइंट के लेफ्ट साइड में सबसे पहला स्विंग जहां से मार्केट रिवर्स मारा था, वो ये हुआ। अब क्या हुआ देखो, ये मार्केट का जो है वो फर्स्ट स्विंग था। अब क्या हुआ, मार्केट यहां से जब नीचे आया, ये देखो इसने जब नीचे आया, तो इसने क्या किया, इस स्विंग को ब्रेक किया। तो ब्रेक किया तो मुझे क्या कंफर्म होगा, मैंने आपको क्या बोला था, कि जब भी मार्केट में ये पहले वाले स्विंग को ब्रेक करेगा, क्या कंफर्म होगा, जल्दी से आप बताओ, क्या कंफर्म होगा, IDM, इंडोसमेंट कंफर्म हुआ। ये मेरा इंडोसमेंट है, क्यों है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडल के मतलब ये जो टॉप पॉइंट ऑफ द मतलब इस जगह पे टॉप पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड में पहला स्विंग ये था, इस स्विंग को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ये मेरा आईडीएम कंफर्म हुआ। आईडीएम कंफर्म होते ही मेरा क्या कंफर्म हुआ, कि ये मेरा हायर हाई है, सॉरी हाई है, क्या हुआ, ये मेरा हाई है, ठीक है। तो मैंने इसको हाई मार्क किया, अब मैं इसको लिख देता हूँ हाई, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ हाई, ठीक है। ओके, दिस इज माई हाई, ओके, ये फिलहाल के लिए हाई है, ठीक है।
इसको मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, ठीक है। ये हाई है, अब आप समझते जाना। अब ये हाई हुआ, ये तो सबसे नीचे वाला पॉइंट था, यहीं से मैंने शुरू किया था, देखना ये हाई कंफर्म हुआ, मेरा एक कंफर्म हुआ, ठीक है, इस आईडीएम की वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और ऊपर चला गया, ये देखो क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ तक नीचे आया था और ये अब ऊपर चला गया, ठीक है। अब ऊपर चला गया, ठीक है, इतना समझ आ रहा है मुझे, ऊपर चला गया इतना तो समझ आ रहा है। अब मुझे ये देखना है कि क्या इसने अपनी हाई वैल्यू को ब्रेक किया क्या, यस, ये देखो इसने हाई वैल्यू को ब्रेक किया। तो यहाँ पर इसने जब ब्रेक किया अपने हाई वैल्यू को, तो मैंने क्या बोला था कि हाई वैल्यू को ब्रेक करते ही मेरा दो चीज कंफर्म होगा, दो चीज में से पहला चीज हो जाएगा कि ये मेरा बॉस बन जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो है आपका बॉस बन जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरा आपको क्या कंफर्म होगा, ये अगर लो था तो ये क्या बन जाएगा, हायर लो हो जाएगा। और सॉरी क्या हो गया इसको, ओके जस्ट वेट, है ना। तो मैं यहाँ पे आता, ठीक है, ये आपका हायर लो बन जाएगा। मैंने क्या बोला था, दो चीजें कंफर्म होगी, दोनों चीजें आपका कंफर्म हो चुका है, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो। मैंने बस आपको यही चीजें समझाया था, अभी आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग देखो मैंने क्या बोला, ये आपका स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करा, ब्रेक करते ही दो चीजें कंफर्म हुई, पहला बॉस, बॉस कंफर्म होते ही मेरा हायर लो कंफर्म हुआ। समझ आया कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी, अब आप देखो अगेन समझो, अच्छे से ध्यान से समझना, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब आप लोग देखो सामने फिर से, सामने फिर से देखो और आप आइडेंटिफाई करोगे टॉप पॉइंट ऑफ द मार्केट कौन है, ये मेरे लिए टॉप पॉइंट है, दिस इज माय टॉप पॉइंट। तो ये टॉप पॉइंट में है, इस टॉप पॉइंट का पहला स्विंग कौन होगा, तो पहला स्विंग देखो ये वाला, ये समझ आ रहा है, ये देखो ये मेरा पहला स्विंग होगा। आपको इसको थोड़ा जूम करके मुझे दिखाना पड़ेगा, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है। अब आप देखो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ जिससे आपको समझ आए, ये देखो आपको देखना है पहला स्विंग कौन सा है, पहला स्विंग आइडेंटिफाई करना है, ये देखो ये वाला पहला स्विंग है, ये मेरा टॉप पॉइंट था ना, इस टॉप पॉइंट का सबसे पहला स्विंग कौन सा बना, ये बना। तो इसको जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, क्या मेरा कंफर्म हुआ, दिस इज माय आईडीएम पॉइंट, क्या कंफर्म हुआ, आईडीएम। तो एक बार मैं इसको बना के रख देता हूँ, ठीक है, आप समझो क्या मैंने कहा, कि भाई मेरा हाई पॉइंट टॉप पॉइंट का लेफ्ट साइड में पहला स्विंग ये था, ठीक है, ये अब ये जैसे मेरा कंफर्म हुआ, यहाँ पर मैं जो है वो लिख दूंगा आईडीएम, ठीक है, आईडीएम, ओके, ये हुआ मेरा आईडीएम, इंडूसमेंट बना। अब जैसे इंडूसमेंट बना, ये मेरा क्या कंफर्म हुआ, हाई के ऊपर का हायर हाई, क्या बना, हायर हाई बना, ठीक है, ये मेरा हायर हाई बन चुका है। अब हायर हाई भी बन गया, आईडीएम भी बन गया। अब देखो मार्केट क्या हुआ, नीचे आया जहां तक भी आना था, याद रखना ये हायर लो को ब्रेक नहीं किया है, ये सीधा सीधा ऊपर चला गया। अब ऊपर जाएगा तो मैंने आपको बोला था बॉस बनने के लिए आपका जो टॉप पॉइंट है उसको ब्रेक कंप्लीट किसके थ्रू करना चाहिए, बॉडी के थ्रू करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये देखो हाई था, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहाँ पे आपका कंफर्म हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कंप्लीट बॉडी के थ्रू थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, यहाँ पर ये स्विप करके आया हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या आपको कंफर्म हो रहा है, कहीं पर अभी कहीं पर कंफर्म नहीं हुआ था, ठीक है, बट फिर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कंफर्म हुआ था हमें यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, यहाँ पे तो नहीं हुआ था, टच करके नहीं जाया था। हमने बात किया था बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए तब हमारा बॉस कंफर्म होगा। तो ये देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, बॉडी ऊपर क्लोज हुआ। तो बॉडी ऊपर क्लोज हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा बॉडी ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ। लेकिन बॉडी ऊपर तो क्लोज हुआ है, ये हो गया। अब हमने क्या देखा कि हाँ भाई बॉडी ऊपर क्लोज हो चुका है, तो बॉडी ऊपर क्लोज होती ही हमने कंफर्म किया कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नजदीक में बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कंफर्म होगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हमारे लिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते ही हमें ये कंफर्म हुआ कि ये हमारा हायर लो है, क्या बना, हायर लो। अब आपको फिर से देखना है टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट आपको देखना है, चलो टॉप पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये देखो हमारे लिए फिलहाल ये हमारा टॉप पॉइंट है। अब इस टॉप पॉइंट के लिए पहला स्विंग कौन होगा भाई, ये देखो ये हमारा फर्स्ट स्विंग होगा, फर्स्ट स्विंग ये होगा। तो अब आप देखो इसने पहला स्विंग कंफर्म कर दिया, तो पहले स्विंग को मार्केट ने ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया, ख्याल रखो इसको ब्रेक करके ऊपर भागेगा तभी ये बॉस बनेगा। तो क्या हुआ, अब हमें एक आईडीएम पॉइंट कंफर्म हो चुका है कि हाँ भाई यहाँ पर हमारा एक आईडीएम पॉइंट बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इसने इसको डाउन साइड में ब्रेक करा। तो क्या बना, अब हमारा आईडीएम कंफर्म हुआ, ये आईडीएम है, ठीक है, इंडोर्समेंट है। अब आपको इंडोर्समेंट कंफर्म हुआ यहाँ पे। अब आप देखो, अब आप देखोगे तो ये जो आपका पॉइंट था ये क्या बन जाएगा, ये हायर हाई बन जाएगा, फिर से हायर हाई बना।
मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया, देखो स्विप करके फिर से नीचे आ गया है, स्विप करके नीचे आ गया। तो अभी क्या हुआ, ये हमारा हायर लो था, इसको तो ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ से सीधा सीधा ऊपर भाग गया। तो ऊपर भागा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पर। तो क्या बना, अब आपका बॉस बनेगा अगेन ऊपर में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा अगेन ऊपर में, थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है, पहले से थोड़ा ऊपर। ये देखो, ये आपका बॉस यहाँ पे कंफर्म हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंफर्म हुआ। और बॉस बनते ही मार्केट, सॉरी, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो रिकनेक्ट करना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर कंफर्म हुआ, ठीक है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होती है, हमें अगेन हायर लो मिलेगा, ये वाला लोएस्ट पॉइंट ये है हमारे लिए। तो ये हमारा हायर लो बना। समझ पा रहे हो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। अब आप देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर तो कहीं पर इंडोर्समेंट नजर आया नहीं आएगा। कैसे नजर नहीं आएगा, आप देखो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एग्जांपल सामने, ठीक है। अब देखो, ये लेफ्ट साइड का मार्केट था, सीधा ऊपर गया था, एकदम क्लीन ऊपर गया था, कहीं पर कोई स्विंग नहीं दिया था। अब मार्केट नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आके क्या करा, ये स्विप किया है, ठीक है, ख्याल रखना यहाँ पे चौक नहीं हुआ है, स्विप हुआ है। स्विप होने का मतलब वीक के थ्रू टच किया है, अपनी लोअर वैल्यू को वीक के थ्रू टच किया और टच करके ये ऊपर भागा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चौक हुआ है ये मत समझना, ये आपका स्विप हुआ है। मैंने आपको बोला था बॉडी कंफर्म नीचे क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, हमें यहाँ पर कहीं पर आईडीएम पॉइंट मिला क्या, आईडीएम के लिए कोई स्विंग मिल रहा है क्या यहाँ पे। इस पूरे लेग में, ये मेरा टॉप पॉइंट है, तो इस पूरे लेग में, इस टॉप पॉइंट के पूरे लेग में मुझे कहीं पर भी स्विंग नहीं मिला है। तो जब मुझे स्विंग ही नहीं मिला है तो आईडीएम ही कंफर्म नहीं होगा। आईडीएम कंफर्म नहीं हुआ तो ये मेरा हाई भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये मेरा हाई पॉइंट है। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके ऊपर जब एक बॉडी क्लोज होगी, इसके ऊपर जब एक बॉडी क्लोज होगी, ये देखो यहाँ पे हो चुके हैं, तो इसके ऊपर जब कोई बॉडी क्लोज होगी लेफ्ट साइड में हम लोगों को मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वीक छोड़ दिया ऊपर और फिर नीचे आ गया। अब आप देखो फिर से आपके लिए क्या बन जाएगा ये, भाई ये टॉप पॉइंट है, अब इस टॉप पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। इस टॉप पॉइंट के ऊपर मतलब कि अगर ये इस तरीके से ऊपर जाता और फिर नीचे आता तो ये मेरे लिए आईडीएम बन सकता था। लेकिन अभी मेरे लिए अब कोई आईडीएम नहीं बना, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेट करूंगा यहाँ पर। अब मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं वेट करूंगा, किस चीज का वेट करूंगा, या तो ये इस वैल्यू को ब्रेक कर दे, ठीक है, बॉडी के थ्रू, या फिर ये आपके ये जो टॉप वैल्यू है इसको ब्रेक कर दे बॉडी के थ्रू। इन दोनों में से किसी को भी ब्रेक करेगा तब मैं कंफर्म करूंगा कि ये तो चौक होगा या फिर बॉस होगा। अगर ऊपर वाले लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं कंफर्म करूंगा कि भाई नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। अगर नीचे वाले वैल्यू को ब्रेक करेगा विद बॉडी तो मैं कंफर्म करूंगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है। समझ पा रहे हो, ऐसे केस में मैं कोई चीज नहीं ड्रॉ करूंगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आईडीएम का, समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं अभी आपको समझा रहा था, देखो करंट मार्केट में अभी आपके सामने ही एग्जांपल है जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिससे आप समझ पाओ कि ये आईडीएम क्या चीज है, क्या बला है, ये चीज आपको समझ आए। दूसरी चीज है चेंज ऑफ कैरेक्टर और बॉस कब कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पूरा कंफर्म किया था, क्लियरली ये समझाया था कि भाई बॉस कंफर्म होने के लिए बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए, या फिर मतलब बॉडी बाहर क्लोज होना चाहिए, और चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होने के लिए भी कंफर्म होना चाहिए कि बॉडी बाहर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहली चीज देखो आईडीएम को, तो लेफ्ट साइड में पूरे इस लेग में मुझे कहीं पर भी स्विंग नहीं मिला। स्विंग का मतलब ही क्या होता है भाई, कि कहीं पर एक छोटा सा रिवर्स मिले। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे आया था और फिर ऊपर गया, तो इसको अपन लोग स्विंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर कोई स्विंग ही क्रिएट नहीं किया, तो चूंकि इसने कोई स्विंग क्रिएट नहीं किया था तो मेरा अब आईडीएम ही कंफर्म नहीं हुआ। इधर नीचे के लेग में इतना नीचे आया, ऊपर भी गया, बट आईडीएम कहीं पर कंफर्म नहीं हुआ। अब आईडीएम कंफर्म नहीं हुआ इतना तो समझ आ गया। लेकिन अब आप अगर देखोगे इसको, आप बोलोगे अरुण सर ये देखो ना, ये क्या कर रहा है, ये मेरा लो था, ठीक है, ये मेरा हायर लो था, और इसने क्या करा, ये देखो इस कैंडल ने हायर लो को ब्रेक करा और फिर ऊपर चला गया। तो मैंने आपको बोला था कि ये चौक कब होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कब होगा, जब ये इस तरीके से आएगा पूरा का पूरा, ये बॉडी इसके नीचे क्लोज होगा तब। ऐसा नहीं कि स्विप करके, देखो स्विप किया, टच किया और निकल गया विक दे करके, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। मैंने ये चीज डिफाइन बताया था आपको, कंप्लीट सामने एग्जाम्पल है कि ये कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अब आप ये समझ लिए। अब आप लोग ये देखो, अब आप लोग देखोगे इसको, तो आप बोलोगे कि हम इसको, ये हायर लो था, ये उसके भी नीचे है, तो हम इसको अभी कुछ कंफर्म नहीं करेंगे। क्यों कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें ना बॉस मिला ना आईडीएम मिला है। तो अब आप देखो ऊपर देखो, अगर ऊपर देखोगे तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू ये हुई, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हुआ। अगर आप देखोगे अभी हाईएस्ट पॉइंट को, तो ये पहले यहाँ था, इसके ऊपर गया
और मार्केट में मतलब इसके ऊपर गया और इसने क्या करा, फिर नीचे आके बॉडी ने क्लोज दे दिया। तो ये पॉइंट था, इसके ऊपर भी नहीं गए तो बॉस भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा पॉइंट नहीं था। अब मेरे लिए बॉस कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। अभी आप देखोगे, ये जो यहाँ पे है, बॉडी ने इस नीचे वाली लाइन के ऊपर क्लोज दिया है, बट अब क्या हो गया है, ये इसके अंदर ही हो गया ना भाई। कहीं ना कहीं एक स्विंग के अंदर दूसरा स्विंग आ चुका है। मुझे टॉप स्विंग को पकड़ना था, यहाँ पे कोई टॉप स्विंग है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा कि जब तक ये ऊपर इस तरीके से ना चला जाए, ये मेरा इस तरीके से ऊपर ना चला जाए, तब तक मेरा ये कुछ कंफर्म नहीं होगा, है ना। अब ये कंफर्म होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तब मेरा आईडीएम कंफर्म होगा। सेम इसी तरीके से अगर ये डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से नीचे आ जाता है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, इस लाइन को ब्रेक कर देता है, तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। दोनों में से जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, कंप्लीट बॉडी क्लोज हो तब करेगा। अब हम लोग यहाँ पर कोई फिलहाल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, अब हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरीके से बॉस आईडीएम आपको देखना है, ठीक है। अब मैं चौक भी एक बार बता देता हूँ कि वो कैसे देखना पड़ता है, कैसे आपको ड्रॉ करना पड़ता है, वो भी चीजें हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये चीज जो मैं अभी अभी आपको समझा रहा था ना, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको आप अब सामने देखो। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में ये आपका क्यों नहीं बना, आप इसको देखो, सामने देखो, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है, ये नीचे आया था, ठीक है, ये इस तरीके से नीचे आया, ओके, यहां तक नीचे आया था, उसके बाद ये ऊपर गया, चलो ठीक है, ये फिर से नीचे आया था यहां तक, और ये फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो ठीक है, ये समझ आ रहा है, ओके, ये ऊपर गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने एक पहला स्विंग दिया, नीचे आया था, ये दूसरा स्विंग दिया, ये देखो दूसरा स्विंग दिया, तो यहाँ पर तो आईडीएम कंफर्म हुआ। इसने क्या करा, नीचे के साइड में ब्रेक करा। अब आप देखो यहाँ पर ये आईडीएम तो कंफर्म हो चुका है कि भाई ये पहला था, फर्स्ट आईडीएम कंफर्म हुआ, उसके बाद मार्केट सीधा सीधा नीचे आ गया। लेकिन आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि ये जो पूरा का पूरा इस तरीके से नीचे आया था और अब ये ऊपर गया, अब इसके लेफ्ट साइड में देखो कोई स्विंग आपको नजर आ रहा है, कोई स्विंग ही नहीं है। स्विंग नहीं है तो कोई आईडीएम ही कंफर्म नहीं हुआ। आईडीएम कंफर्म नहीं हुआ तो कितना भी नीचे आ जाए, कहीं पर भी बॉस नहीं बनेगा, समझ पा रहे हो। बॉस सिर्फ एक जगह पर बना, यहाँ पर सिर्फ एक जगह यहाँ पर बॉस बना, बाकी कहीं पर कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि आईडीएम ही कंफर्म नहीं हुआ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका आईडीएम है, जो कि आपका पहले एक चीज कंफर्म करेगा, बॉस, और जो बॉस है वो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करेगा। तो एक चीज समझो, आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड किस पे करता है, आईडीएम पर, इंडोसमेंट पे। इंडोसमेंट जब कंफर्म होगा तब बॉस कंफर्म होगा, और बॉस कंफर्म होने के बाद आपका लो या हाई कंफर्म होगा, जो कि आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर के पॉइंट को इंडिकेट करेगा कि भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट को जब मार्केट ऊपर या नीचे की ओर विद बॉडी क्लोज करेगा, ब्रेक करेगा, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा अकॉर्डिंग टू डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड मार्केट। ये स्ट्रक्चर आपको समझ आया जो अभी मैंने आपको बताया, एक बार समझा बता दो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में, एक बार कंफर्म करो आपको समझ आया कि नहीं आया। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल और इजी वे में समझाने की, इसीलिए मुझे एक बार कंफर्म करो आपको समझ आया कि नहीं आया। भाई आईडीएम इफ प्राइस ब्रेक हायर, ओ हो सकता है क्या, मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन किया है ना। हाँ रिकॉर्डिंग तो ऑन कर लिया हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू, अमाना में था ना। बिना आईडीएम इफ, बिना आईडीएम इफ प्राइस हायर हाई ब्रेक करता है हायर हाई को, तो क्या कंफर्म होगा, एक बार पढ़ने दो मुझे। होगा तो हो सकता है, नहीं, मैंने यही चीज आपको बताया कि विदाउट आईडीएम कंफर्मेशन के मार्केट ऊपर जाता है तो कोई कंफर्म नहीं होगा, या सेम चीज नीचे आएगा कोई कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। यस समझ आ गया, चलो ठीक है, बाकी लोगों को समझ आ गया, आगे बढ़ो फिर, आगे बढ़ो, और आपको बना के दे देता हूँ। आज मैं यही चीज कर लेता हूँ और कल आपको आईडीएम के टाइप्स को समझा दूंगा, ठीक है। कल आपको आईडीएम के टाइप्स को समझा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर पर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ था कल, है ना। तो मैं कोई दूसरा मार्केट देख लूँ क्या, एक बार मैं देखता हूँ बीटीसी वगैरह देख लूँ, बीटीसी या फिर स्टॉक मार्केट देख लेते हैं, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक बार मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, चलो यहाँ पे तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, दूसरे वाले सिस्टम पे है, ठीक है। तो इसको मैं यहीं से देख लेता हूँ, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये भी बढ़िया पॉइंट है, अच्छा है, इसको देख लेते हैं। बिटकॉइन पे, क्रिप्टो करेंसी में देखो, सारी चीजों पर जब आप देखोगे तभी तो आपको चीजें कंफर्म होगा ना कि हाँ भाई ये चीजें हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज फिर वही कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखना शुरू करूँ तो हाई पॉइंट से देखना शुरू करना है, तो अपन लोग देखते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पे
ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे जरा जरा देखने की कोशिश करना, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको, इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, हमें जहाँ पे कंफर्म नहीं होगा आईडीएम, हम लोग वहां से पोजीशन उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बात को हमारे लिए ये सबसे हाई वैल्यू था, अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे के लिए ले लीजिए। ठीक है, ये मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। ठीक है, अब आप देखो ये ऊपर गया तो, लेकिन इस स्विंग को लिया क्या, इस स्विंग को नहीं लिया, और विदाउट स्विंग को लिए नीचे आ गया, अगेन ऊपर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, और नीचे आया तो अगेन से इसने इस स्विंग को नहीं लिया। मतलब कहीं पर भी आईडीएम कंफर्म हुआ क्या, नहीं हुआ। अगेन देखो ये ऊपर गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, ओके ये आपका पॉइंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो ये नीचे आया था। ठीक है, ये यहाँ पे आपका रिवर्स मारा था, नीचे आया था और ये ऊपर गया। अब आप यहाँ पर आपका आईडीएम कंफर्म हुआ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपका ये आईडीएम आपका कंफर्म हुआ। भाई ये मेरा आईडीएम बन चुका है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा जैसे आईडीएम कंफर्म होगा, मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, जिससे आपको दिखाई दे कि हाँ भाई ये मेरा आईडीएम है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं पहले। ठीक है, अब आप देखो मैंने बोला था स्विंग को कंफर्म करना जरूरी, ये देखो मेरा स्विंग था, इस स्विंग को वीक के थ्रू या जैसा भी उसने टैप किया हुआ है, तो ये मेरे लिए आईडीएम कंफर्म हुआ। क्या हुआ, आईडीएम कंफर्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आईडीएम कंफर्म हुआ, ये मेरा आईडीएम कंफर्म हुआ। आईडीएम कंफर्म होते ही मुझे ये समझ आ गया कि हाँ भाई ये ऊपर कोई पॉइंट है जहां पर मेरे लिए ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये मेरे लिए कंफर्म हो गया कि अभी तो फिलहाल मेरे लिए लो है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको ब्रेक करना पड़ेगा इसको। ये मेरे लिए कंफर्म हो चुका है कि ये लो है, आईडीएम के कंफर्म होते ही मुझे कंफर्म हुआ कि ये लो है। अब इसको ब्रेक करना चाहिए विद बॉडी, देखो ये विद बॉडी ब्रेक किया क्या, नहीं किया। तो क्या यहाँ पे बॉस होगा, नहीं होगा। अगेन ऊपर चला गया, नीचे आ गया और फिर ऊपर चला गया, कहीं पर भी कहीं मतलब कोई कंफर्म नहीं हुआ। अब मार्केट सीधा सीधा नीचे आया, तो नीचे आया तो इसने अब यहाँ पर इसको ब्रेक करा, तो यहाँ पर आपका बॉस कंफर्म हुआ। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पर आपका बॉस कंफर्म होगा। मैंने बोला था विद बॉडी, देखो ये आपका लोएस्ट पॉइंट था, ये लोएस्ट पॉइंट को विद बॉडी ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे किया था क्या, नहीं किया था। तो विद बॉडी कहाँ पे किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट में किया ना, तो ये आपका बनेगा बॉस। क्या बनेगा, ये आपका बनेगा बॉस। अब जैसे बॉस बना, अब इसका टॉप पॉइंट आप देखो, टॉप पॉइंट कौन है फिलहाल के लिए, सामने आपके आसपास में टॉप पॉइंट जो आपको नजर आएगा, जो कि आपका हाई होगा, या तो आप इसको ले लो। ठीक है, या फिर इसको ले लो। तो मैं डायरेक्टली इसी को ले लेता हूँ जो कि मेरे लिए हाई होगा। ठीक है, तो मैं इसको हाई मार्क करूंगा। ठीक है, ये मेरा हाई कंफर्म हुआ। ठीक है, ये मेरा हाई कंफर्म हुआ। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, इसने इसको ब्रेक किया था, अभी ऊपर गया। तो देखो अब फिर से देखो, ये मेरा अगर मतलब सबसे नीचे वाली वैल्यू है, तो मेरे लिए इसके लेफ्ट साइड में पहला स्विंग कौन होगा, दिस इज माय फर्स्ट स्विंग। समझ पा रहे हो, ये मेरा फर्स्ट स्विंग है। तो मार्केट जैसे यहाँ से ये रिवर्स मारेगा, इसने इसको ये देखो ब्रेक करा, तो ब्रेक करते ही यहाँ पे क्या कंफर्म हुआ, मेरा आईडीएम कंफर्म हुआ। तो अगेन से क्या हुआ, चलो आईडीएम कंफर्म हुआ, हमने आईडीएम जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट में पहला स्विंग था, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट था, इसके लेफ्ट साइड में ये था। मुझे ये आईडीएम कंफर्म हुआ और मैंने इसको लिख दिया आईडीएम इंडोर्समेंट। ठीक है, आईडीएम मैंने कंफर्म किया। अब आप देखो आईडीएम कंफर्म हुआ, तो आईडीएम कंफर्म होते ही मेरा क्या कंफर्म होगा, मैंने आपको बोला था ये मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ, एल एल लोअर लो कंफर्म हुआ। अब मार्केट यहां से ऊपर चला गया, नीचे आया। अब आप देखो नीचे आया तो, लेकिन क्या इसने लोअर लो को ब्रेक किया, क्या नहीं किया। तो जब तक इसने ब्रेक नहीं किया कोई बॉस नहीं बना। लेकिन आप देखोगे विद बॉडी ब्रेक करना चाहिए, तो ये देखो यहाँ पर इसने ब्रेक करा, ये देखो इसने ब्रेक करा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसने अब ब्रेक किया, ऊपर गया नीचे आया जैसा भी हो, बट अभी इसने ब्रेक करा। तो ब्रेक करते ही मेरा क्या कंफर्म हुआ, बॉस। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, फिर अब ध्यान से समझो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, इसका पहला लोएस्ट पॉइंट कौन हुआ, ये हुआ। अब इसके लिए लेफ्ट साइड में पहला स्विंग कौन होगा, दिस इज फर्स्ट स्विंग। ये पहला स्विंग है, जहां पे देखोगे रेड के बाद ग्रीन यहाँ पे बना हुआ है, ग्रीन के बाद रेड बना है, तो ये मेरा पहला स्विंग है। तो अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसने इसको ब्रेक करा, और ब्रेक करते ही मेरा आईडीएम कंफर्म हुआ। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पे लिख करके, फिर से मैं आपको लिख करके यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, आप देखो ये वाला पॉइंट, ये मेरा ब्रेक करा है यहाँ पे, और ब्रेक करते ही मुझे ये कंफर्म हुआ, ब्रेक किया या टच करके नीचे आया, वट एवर कुछ भी हो, क्योंकि हमारे लिए स्विंग में जो सॉरी आईडीएम में बॉडी से क्लोज करना जरूरी नहीं है, जस्ट वीक के थ्रू भी टैप करेगा तो भी कंफर्म हुआ। हमारा आईडीएम कंफर्म हुआ। आईडीएम कंफर्म होती ही हमें अगेन से कुछ कंफर्म हुआ, क्या कंफर्म हुआ, लोअर लो कंफर्म हुआ। ये लोअर लो था। अब लोअर लो कंफर्म हुआ, मार्केट ऊपर गया। अब आप देखो, अच्छा यहाँ पे हम लोग बात करना भूल गए थे, ये देखो ये हमारा बॉस कंफर्म हुआ।
तो हमारे लिए एक कंफर्मेशन क्या मिला था यहाँ पे, हायर लो। तो हमारे लिए हायर लो कौन सा था, ये हमारा हायर लो था जो कि टॉप पॉइंट था, हायर लो। ठीक है, ये हमने मार्क करना भूल गए थे। ठीक है, ये हमारा हायर लो हुआ। अब आप देखो मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया। अब आप देखो ये मार्केट जो है वो आईडीएम तो कंफर्म किया, आईडीएम कंफर्म करते ही मार्केट ऊपर चला गया। तो ऊपर तो गया है, बट आप अभी देखोगे तो ये आपका अभी कहाँ पे है, ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ही है। बट फिर भी अगर हम देखेंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी कंफर्म हो चुका है। बॉडी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, ये स्विच कर गया था फिर बॉडी कंफर्म हुआ। हाँ, यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर सामने ही कंफर्म हो चुका है। तो कल हमारा बैंक निफ्टी का जो मार्केट होगा वो बुलिश मूव करेगा। अभी बात नहीं कर सकते उसके ऊपर पूरा कंफर्म, लेकिन हम ये करेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे क्या बना, देखो यहाँ पे समझो हाई हुआ। ठीक है, आईडीएम बनने के बाद यहाँ पे बॉस बना। ठीक है, आईडीएम बनने के बाद नीचे बॉस बना। ठीक है, अगेन से आईडीएम बना और ये नीचे बॉस बना। ठीक है, अब आप देखो बॉस बनने के बाद मार्केट ऊपर गया और ये जो हायर लो था, हायर लो को इसने ब्रेक करा अप साइड में विद बॉडी। मैंने क्या बोला, बॉडी उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही क्लोज होना जरूरी है। तो जैसे ऊपर क्लोज हुआ मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ। तो इस तरीके से मार्केट को एनालिसिस किया जाता है, इस तरीके से मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। इतना आपको समझ आया कि नहीं आया, पहले ये कंफर्म करो मुझे। समझ आया, मैंने अभी आपको स्टॉक मार्केट में दिखाया है। ठीक है, इसी तरीके से वट एवर कोई भी मार्केट में, वट एवर कोई भी टाइम फ्रेम पर आपको करना है, मार्केट की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो ये चीज आज मैंने समझाया। ऑलमोस्ट 9:55 हो चुका है। अब हम लोग ज्यादा ज्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे क्लास को। कल मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो आईडीएम है, सॉरी हाँ, ये जो आईडीएम है, बॉस है, और जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इन तीनों चीजों के लिए कुछ और की पॉइंट है जो कि हमें देखना पड़ेगा। एक ही साथ बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, वो सारे के सारे टॉपिक 3-4 क्लास, एक एक सिंगल टॉपिक 3-3 4-4 क्लास मांगेगा। तो इसमें से पहला ही टॉपिक है आपका, जो कि 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, अभी एक क्लास और लेना बाकी है जो कि हम कल बात करेंगे। फिर आपको गैप मिलेगा। गैप कब मिलेगा, जब ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं कवर करूंगा, इंडोसमेंट का, मतलब आईडीएम का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का और बॉस का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, तीनों चीजें जब अच्छे से आपको क्लियर हुआ, अब आप एक दिन बैठ के प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट डे हम लोग नया शुरू करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। मैंने आपको जो है मार्केट में किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने करके दिखा दिया है। अब चलो एक छोटा सा चीज है, कल मैं दिखाना भूल रह गया था कि मीटिंग अचानक से डिस्कनेक्ट हुआ था। तो मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, लेट सपोज मैं कोई नया मार्केट ओपन करता हूँ। ठीक है, लेट सपोज यूरो यूएसडी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको नहीं पता है, ठीक है, कि आपको ये जो बॉस है, चौक है और आपका आईडीएम वगैरह कैसे ड्रॉ करना है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट ड्रॉ करना आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें एक्यूरेटली नहीं बताता। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना, वट एवर कोई भी टाइम फ्रेम पर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या देखना है यहाँ पर, आपको देखना है जस्ट वेट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अपन लोग पहले देख लेते हैं। ओके, नाउ आ गया। ठीक है, ऐसे मल्टीपल है, मल्टीपल है ये। ठीक है, तो आपको ये जो इंडिकेटर है, कोई भी एक इंडिकेटर मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, आप इसको देखोगे तो कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये आपका बॉस है, ये आपका बॉस है, ये आपका बॉस है। ठीक है, तो ये बॉस वगैरह कैसे कंफर्म हो रहा है, ये कुछ चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पे गलतियां होंगी। गलतियां कहाँ पे होंगी, मैं अब आपको सामने दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये टॉप पॉइंट था, ये मेरा टॉप पॉइंट था, इसके लेफ्ट साइड का पहला स्विंग था ये वाला। ठीक है, ये मेरा पहला स्विंग था। तो अभी तक इसको कंफर्म किया नहीं है, और कंफर्म नहीं किया, और इसने इसको ब्रेक किया और इसने इसको बॉस कंफर्म कर दिया। तो भाई आईडीएम कंफर्म हुआ नहीं था, तुमने बॉस कैसे कंफर्म कर दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर है आपको हेल्प कर देगा कि भाई कैसे आप बॉस को आइडेंटिफाई करोगे, चौक को आइडेंटिफाई करोगे, आईडीएम आइडेंटिफाई करोगे। ये चीजें आपको कंफर्म कर देगा। लेकिन एक्यूरेटली मिल जाएगा डेटा, ये आप नहीं सोच सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके से डेटा अलग है। आपको उसको एक्यूरेट देखना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले अच्छे से ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजों को आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और भी मैंने जो है यहाँ पे रखा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ, उसमें से कुछ है बेस्ट मेरे लिए जो मैंने देखा था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी सही नहीं है। ठीक है, पहले एक बार देख लेता हूँ इंडिकेटर को। तब तक आप में से किसी का कोई डाउट है चैट बॉक्स में बता दो, आपको समझ आया कि नहीं आया। किसी का कोई डाउट है आप लोग पूछ लो मुझे फटाफट, उसके बाद फिर अपन लोग मीटिंग को एंड करेंगे फिर। ठीक है, अभी मैं इसको देखता हूँ, ये मेरे लिए है ऊपर से नीचे का। ठीक है, नहीं, ये नीचे का है।
आप लोग तब तक मुझे बता दो, आप में से किसी का कोई डाउट वगैरह है तो मुझे फटाफट बता दो, ठीक है। इसमें उतने अच्छे एक्यूरेट नहीं बता रहा है, ठीक है। मैंने कुछ इंडिकेटर रखा था यार, सेव हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, पर देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से आपको मिलेगा, ये पूरा का पूरा है, कोई भी मार्केट में मिल जाएगा। इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ नाम क्या है, ठीक है। निफ्टी में चलता हूँ, ठीक है, निफ्टी 50 में, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ये आपको पूरा का पूरा बना के दे दिया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एसएमएस बीएमएस, ये सब चीजें हम लोग बाद में बात करेंगे। बट आप ये देखो, आप लोगों को बॉस और चौक स्पेशली देखना है, आईडीएम वगैरह यहाँ पर नहीं शो कर रहा है आई थिंक, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से ड्रॉ करना सीखो, इंडिकेटर मैं आपको दे दूंगा और जब मिलेगा, फिलहाल आप इसका नाम नोट कर लो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी एक्सपो है, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी, आप सर्च करना इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके, ये आपको मिल जाएगा, अप्लाई करना, थोड़े आइडियाज हो जाएंगे। बट आपको मैं ये कहूंगा खुद से ड्रॉ करना सीखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको ड्रॉ करना सीख जाओगे, आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए आगे की क्लासेस के लिए, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स को अपन लोगों को कवर करना है, और वो सारे टॉपिक आपके डिपेंड करेगा इन पूरी स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर मैपिंग में, इंडोसमेंट पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। तीन चीजें इतना इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह पे देखोगे। आगे हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में, फेयर वैल्यू गैप के बारे में, वो भी चीजें पूरा डिपेंड करेगा, इसीलिए आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। आप ये समझ लो कि जो है कॉलेज में कोई मैथमेटिक्स का क्लास है जो कि काफी टफ है, आप स्कूल से निकले हो, एक बार में समझ नहीं आएगा, दो बार तीन बार आपको देखना पड़ेगा, क्लास अटेंड करना पड़ेगा, सर से पूछना पड़ेगा, इस तरीके से आपको अपने प्रैक्टिस करना है और आपको अच्छे से उसको समझना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो आज का क्लास तो बस इतना ही था। आप में से किसी का कोई डाउट है फटाफट हैंड रेस कर लो, आप लोगों के डाउट्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट है फटाफट हैंड रेस कर लो। और बाकी मैं एक बार चैट बॉक्स आप लोगों को देख लूँ। भाई जो स्टॉक मार्केट में एफएनओ में 30% टैक्स वाला क्या सीन है, उसका भी कंफर्म नहीं हुआ है। जो आपका बजट आएगा जुलाई में, बजट आने के बाद कंफर्म होगा। हालांकि कोई नोटिफिकेशन आया है इस तरीके से कि स्टॉक मार्केट में जो आपका एफएनओ सेगमेंट है उसमें टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा, 30% तक जा सकता है। बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जब तक कि आपका बजट पारित नहीं हो जाएगा, बजट बजट में ही कंफर्म होगा, ठीक है। तो फिलहाल वेट करिए और इंतजार करिए, जुलाई में आपका बजट जब पेश होगा तब का, ठीक है। सर कितना मिनट के टाइम फ्रेम में बॉस चौक मार्क करना है? भाई जिस टाइम फ्रेम पर आपको देखना है मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड लेना है, उसी टाइम फ्रेम पर जाके आप कंफर्म करो, ठीक है। मतलब जिस भी टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड लेना है उसी टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और कोई डाउट है? मनीष का तो कंफर्म हो चुका है आई थिंक, डाउट है ना? तो आप बताओ जरा, जस्ट वेट वेट वेट। हाँ आप बताओ क्या है राजू, राजू आप बताइए। हाय अरुण भाई। वेट आई एम वेट, हाँ ऑडिबल। राजू, अरुण राजू भाई, speak। अब तो ये मेरा आवाज आ रहा है? आई एम ऑडिबल। हाँ आवाज आ रही है, बोलो आप। मेरा डाउट है कि बिना आईडीएम के बाद प्राइस किसी भी को पिवट ब्रेक करने से ही हमको पता चलता है कि वो बॉस या चॉक नहीं हो सकते हैं बिना आईडीएम से। हाँ बिना आईडीएम के नहीं कंफर्म होगा कोई भी चीज। किसी भी पिवट को ब्रेक करने से भी हमको वो बॉस या चॉक को नहीं बोल सकते हैं ना। नहीं नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आप बोला था कि मार्केट दो टाइप से होता है। एक है हम्म एक्सटर्नल मार्केट, एक है इंटरनल मार्केट। हम्म, ठीक। हम इन्वेस्टमेंट देखने के लिए इंटरनल मार्केट में जाना हम्म, है ना। देखो। अब तो अब हाँ बोलिए, आप कंप्लीट करिए। एक्सटर्नल मार्केट पे हायर टाइम फ्रेम होता है, इंटरनल मार्केट पे लोअर टाइम फ्रेम होता है। राइट। तो आज आज का क्लास पे सब एक ही फ्रेम में बोला था ना सर, वो कैसे हो अब सकता है? देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये इंड्यूसमेंट काफी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक आप ही में से टाइम किसी फ्रेम ने में बोला नोटिस नहीं था। किया। मैंने, सुनो जरा ध्यान से बाकी लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों को जब बताया था, मैंने आपको बोला था दो तरीके की स्ट्रक्चर होंगी, एक इंटरनल स्ट्रक्चर, एक आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हमने बात किया था बड़े टाइम फ्रेम पर आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, छोटे टाइम फ्रेम पर आपका इंटरनल होगा। बट हमने एक सिंगल टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट देखा है, तो आप वहां पे एक सिंगल टाइम फ्रेम पर जाकर के भी देख सकते हो। अगर वो चीज समझ नहीं आएगा तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। आप कहीं कहीं पर स्विंग आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जैसे आपने अभी देखा था कुछ जगहों पे आपको स्विंग मिल ही नहीं रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर। तो वैसे केस में आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, स्विंग आइडेंटिफाई करके आईडीएम आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप आगे बात करोगे, आगे काम करोगे। समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा?
कि अगर आपको डायरेक्टली सामने उसी टाइम फ्रेम पे चार्ट पे मिल रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में स्विच करना है और फिर आपको वहां पे देखना है। समझ पा रहे हो? समझ आया राजू? ओके। अब स्विंग मिले तो सेम टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, स्विंग नहीं मिले राइट। तो और इंटरनल मार्केट पे जाकर देखना पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। और कोई डाउट? है नहीं। चलो ठीक, फिर आप ख्याल रखिए फिर, है ना? बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस करिए यार, जो चीज मैंने आपको सिखाया बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, कल भी इसी टॉपिक पे क्लास होगा। ख्याल रखिए, मिलेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल।